हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो बेसिकली रेशो प्रोपोर्शन के हम लोग 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड 5 मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि इस संभव सीरीज के अंदर हम डेली करते आ रहे हैं कि हर एक टॉपिक के हम लोग प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज भी हम सेम तरीके से ही करेंगे। ऑल्सो ये जो सीरीज़ है हमारी, यह सारे आपके बेसिक्स कवर करेगी विद प्रैक्टिस। एंड अगर आपको इसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है कहीं से, तो संभव सीरीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जस्ट आप टेलीग्राम पे जाना, @K काटपाल टाइप करना, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल नाम का एक चैनल आपको मिलेगा। उधर से आप संभव सीरीज़ डाउनलोड करके सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं नोटबुक सीरीज से। तो नोटबुक सीरीज के आज हम लोग डे 22, डे 16 एंड डे 30 के क्वेश्चंस करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करेंगे एंड नए इंटरफेस पे करेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप आप अभी तक की सीरीज जो है उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हो एंड आपको सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारे पास है। इस चैप्टर के अंदर समझने वाली बात क्या है, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि हम लोग रेशो डिवाइड किस तरीके से करते हैं। जैसे अपने पास कुछ टोटल दिया हुआ है और उसका रेशो गिवन है, तो उसको रेशो में हम लोग लिखेंगे कैसे। जब भी हमें रेशो दिया होता है और रेशो का टोटल दिया होता है, जैसे बोला जाए क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है 3:2, इस तरीके से बोला जाए, तो हमेशा आपको क्या करना है, टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करना है। यानी कि 200 को 5 से डिवाइड करना है, विच इज़ 40। ये आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है और आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। 1 की आपने निकाल ली, 3 और 2 की आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग रेशो में काम करते हैं। अगर रेशोज हमारे पास दो चीज़ों के सेम हैं तो हम सेम रेशो में ही काम करेंगे। उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती। क्वेश्चन हमारे पास अगर आया तो उस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से हमें रेशो में से रेशो लेना है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:9। दो नंबर्स का रेशो 7:9 है। अगर उसमें 20 ऐड किया जाए दोनों नंबर्स में तो रेशो 4:5 बन जाएगा। अब बताओ अगर 20 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो दोनों नंबर्स का रेशो कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 और 9 है। अगर आपको रेशो को नंबर की फॉर्म में लिखना है तो आप हमेशा x के फॉर्मेट में लिखोगे। जैसे इसको बोलोगे 7x और इसको बोलोगे 9x। उसने बोला है दोनों में हमने 20 ऐड कर दिया, दोनों में 20 ऐड करके रेशो कितना बन गया 4:5। रेशो को हम 4/5 भी बोल सकते हैं, 4:5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्रिस क्रॉस करके आंसर निकाल सकते हो x का। 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ से किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 आई तो 7x की कितनी आ गई 140 और 9x की कितनी आ गई 180। अब उसने बोला 20 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों नंबर्स में से। नंबर्स कितने आ गए हमारे पास 120:60 और इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा 3:4। 3:4 हो जाएगा। 4 के टेबल से काट दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल से काट दो, ऑप्शन नंबर सी 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रेशो ऑफ नंबर ऑफ CSE to ECE स्टूडेंट्स इन द स्कूल A इज 5:4। उसने बोला है स्कूल A में CSE और ECE इन दोनों का रेशो कितना है 5:4 एंड रेशो ऑफ नंबर ऑफ CSE स्टूडेंट्स इन A to B इज 5:8। मतलब A और B के टोटल स्टूडेंट्स में से इतने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं CSE अलग से बात करूं तो क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी A और B। रेशो कितना है 5:8 एंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ECE स्टूडेंट्स इन A to B इज 4:5। ECE की बात कर रहा है, A और B में कितनी है 4:5। ठीक है,
अगर हमें एवरेज बच्चे दिए हैं सीएससी और ईसीई के बी में इतने हैं, तो बताओ कि नंबर ऑफ सीएससी स्टूडेंट्स इन स्कूल बी कितने हो जाएंगे। ध्यान दो, यहाँ पे हमें ए के सीएससी और ईसीई बोला है 5:4। हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ए की अगर मैं बात करूं, सीएसए की, सीएसई की तो 5 है और ईसीई के तो 4 है। यही हमारे पास रेशो है ना, 5:4। यहाँ पे भी 5:4 आ रहा है, तो मैं मान लूंगी कि यहाँ पे मेरे पास 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। अगर इसका रेशो आपको इससे सिमिलर मिले ना, तो ये जो बी है ना, इसका भी आप सेम ही मानोगे, क्योंकि रेशो हमारे पास ये वाला सेम चलता आ रहा है। यानी कि आप बी में मानोगे कि 8 बच्चे हैं और 5 बच्चे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बी का रेशो बता दो सीएसई और ईसीई का, तो आप बोलोगे मैम सीएसई में 8 बच्चे हैं और ईसीई में 5 बच्चे हैं, क्योंकि रेशो हमारा शुरू से सेम चलता आ रहा है। ठीक है, और अगर रेशो नहीं सेम चलता आ रहा होता तो फिर हम लोग एलसीएम लेकर इसको सेम कर देते, क्योंकि हम रेशो में भी काम कर सकते हैं। उसने अब बोला है कि एवरेज बच्चे कितने हैं, 195। इन दोनों को मिला के एवरेज 195 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एवरेज फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं, तो यानी टोटल बच्चे इतने हो जाएंगे। और एक्चुअली में टोटल बच्चे हमारे पास हैं कितने, 8x + 5x, x में ही बोलते हैं ना हम इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। उसने पूछा क्या है कि हमारे पास सीएससी स्टूडेंट्स बी में कितने हैं, तो सीएससी बी में 8x कितना हो जाएगा, 8x कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि रेशो सेम चलता आ रहा था तो मैंने सेम लिया, अगर सेम नहीं होता तो फिर हम इसको एलसीएम लेके सेम कर देते। वैसा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। A headmaster gave 45% of the chocolates to class A and B in the ratio 3:2. 45% चॉकलेट्स दे दी 3:2 में। हम मान लेते हैं कि इस पूरी क्लास में चॉकलेट्स थी कितनी, 100 चॉकलेट्स थी। 100 का 45 हम मान रहे हैं, वी आर लेटिंग कि 100 चॉकलेट्स हैं। 45% उसने ए और बी में इस रेशो में दिया, तो 45% कितना हो जाएगा, 45। यानी कि ये 45 चॉकलेट्स ए और बी में बट गई 3:2 में। एंड रिमेनिंग चॉकलेट्स, रिमेनिंग कितनी बची, 100 में से 45 चला गया, रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, 55 बची। तो इस 55 को उसने सी, डी और ई में बांट दिया, किस रेशो में, 3:2:6 में। ठीक है, हमें एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स दी है सी और बी की कितनी, 330, तो हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बतानी है, यानी इस 100 की वैल्यू बतानी है। आप इसको 100x भी मान सकते हो। 45 को 3:2 में करोगे तो टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आई, 9, तो 3 की कितनी हो गई, 27, और 2 की कितनी हो गई, 18। टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू कितनी आई, 5, तो 3 की हो गई 15, 3 × 5, 2 की हो गई 10 और 6 की हो गई 30। इनको इतनी चॉकलेट्स मिल गई। अब उसने सी और बी की एवरेज बताई है 330, सी और बी की। यहाँ पे हमारे पास सी और बी में चॉकलेट्स कितनी है, 33, और टोटल बता रही हूँ, टोटल चॉकलेट्स कितनी है, 33। और यहाँ से अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल निकल जाएगा एवरेज इंटू 2, यही निकलेगा। और यहाँ पे कितनी है, इतनी है। उसने टोटल निकालने को बोला, तो टोटल हमारे पास थी कितनी, 100। 33 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्लियर है सबको, 2000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गई है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। 33 की वैल्यू इतनी हमें दी हुई है, तो हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें टोटल पूछा था। अगर वो बोलता कि ए के पास बताओ चॉकलेट्स कितनी है, तो हम लोग 27 की वैल्यू निकालते, इस 100 की जगह 27 की वैल्यू निकालते। आप इसको एक्स के फॉर्मेट से भी कर सकते हो।
आगे बोलता है एक बैग में 50 पैसा कॉइन्स है, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स हैं इस रेशो में कि ये काउंटिंग दी हुई है कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। अगर टोटल वैल्यू इतनी है तो हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। देखो टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितने आपके पास कॉइन्स हैं और जितने पैसे के हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 1 रुपए के 10 कॉइन्स हैं तो 1 × 10 मेरे पास 10 रुपए हुए। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास 2 रुपए के 10 कॉइन्स हैं तो दैट मीन्स 2 × 10 मेरे पास 20 रुपीज हुए। और अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास 5 रुपए के 5 कॉइन्स हैं तो दैट मीन्स मेरे पास 25 रुपए हुए, दैट मीन्स 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 50 पैसा यानी कि 0.5 रुपीज, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी, और कॉइन्स हैं 16, 11, 24 एंड 15। इस रेशो में है तो मैं मान लूंगी x के फॉर्म्स में है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कितनी अमाउंट आई इसकी, 16 × 0.5 8x, इसकी हो गई 11x, इसकी हो गई 48x और इसकी हो गई 75x। इसका टोटल कितना है 3976। टोटल लगा लो, ये हो जाएगा 75 और 19 दैट मीन 67, 67 और 75 ये हो जाएगा 142x इक्वल्स टू 3976। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटेंगे तो 284, तो 284 से जाएगा तो ये बच गया 8 से चला जाएगा ना, यस। तो आंसर आ गया मेरे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई 28। मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये हो गए, ठीक है। इनका टोटल कितना है मेरे पास, ये हो जाएगा 35 और 50, 50 और 66। 66 के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 × 28, दैट मीन्स इसको मैं 30 - 2 मान सकती हूँ। 18 माइनस 1842 ही आएगा ना, 48 आएगा, सॉरी 1848, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्स इन बॉक्स ए एंड बी इज 4:5। ए और बी में एक्स का रेशियो कितना दिया है 4:5 और सी में कितना रेशो दिया है, बोला है कि सी में 150 कम है बी से, तो इस बी से 150 कम है सी में, तो मैं मान लूंगी ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, तो सी में कितना हुआ 5x - 150 क्योंकि बी से 150 कम है। इफ नंबर ऑफ एग्स इन बॉक्स ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, अगर ए में 20% ज्यादा है सी से, अगर मैं बोलूं सी में 100% है तो ए में कितना हो जाएगा 120% किसका, सी का। तो ए में जितने एग्स हैं वो 120% है किसका, सी का। यही बोलूंगी परसेंटेज में बात करूंगी तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आई होप आपको आता होगा। ये 6/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। 10x इक्वल्स टू 15x - 450। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450, x की वैल्यू आ जाएगी 90। हमें क्या निकालना है, ए बी और सी की एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल चाहिए होगा एवरेज निकालने के लिए। टोटल हो जाएगा 9x + 5x इज 14x - 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 14 × 90 हो जाएगा ना, या सीधा भी निकाल सकते हैं। 4 × 9 इज 360, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 300। ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों में से जो मर्जी देख लो। एवरेज देख लो कितनी आ गई 660 और 450, तो 660 हो जाएगा 1110 डिवाइडेड बाय 3 इज 270, ऑप्शन नंबर 370, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आ गई। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन से चल रहे थे वैसा ही इसी क्वेश्चन में भी किया गया है। तो ये हमारे इस डे के क्वेश्चंस हो चुके हैं। 1 मिनट यार, बार बार माइक कट रहा है। आई होप सब सही चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ। ठीक है, तो ये वाले हमारे हो गए। अब हम करेंगे डे 16 के, तो 16 के भी हम कर लेते हैं यहाँ से।
लेट्स स्टार्ट। यही है ना, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन एज 5:4। ए के अंदर मेल और फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो कितना है 5:4, और नंबर ऑफ मेल टू फीमेल बी कितने हैं 3:2। आगे बोला है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 2000 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए टू बी इज 12:5। टोटल का रेशियो दिया है 12:5 और डिफरेंस दिया फीमेल एम्प्लॉयज का 2000। तो हमें नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं। यहाँ पे अगर हमें ए और बी का टोटल नहीं दिया होता तो क्वेश्चन वैसा ही होता जैसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन ए और बी के टोटल का रेशियो दिया है तो आपको इस रेशियो को इसके साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर नहीं दिया होता तो नॉर्मल तरीके से करते हैं। यहाँ पे फीमेल का हमें डिफरेंस दिया 2000, इसकी फीमेल मैं कैसे निकालूंगी, टोटल मेरे पास है 12x जिसमें से फीमेल कितनी है 4/9। फीमेल कैसे निकालते हैं, 4 है और टोटल कितने हैं 5 + 4 = 9। इसका टोटल कितना है 5 और फीमेल कितनी है 2, तो हम बोलेंगे फीमेल इज 2/5, मेल इज 3/5, मेल इज 5/9। ये वाली फीमेल्स और ये वाली फीमेल्स 5 टोटल है जिसमें से 2/5 फीमेल्स हैं। इसका डिफरेंस कितना है 2000। अगर ये नहीं होता तो हम सीधा इसको लेकर करते हैं, क्लियर, 5x बना लेते हैं क्योंकि टोटल हमने सेम लिया है। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 16x/3 - 2x = 2000। ये हो जाएगा, अगर पूरा ले लेंगे 3 तो 10x = 3 × 2000। x की वैल्यू आ गई कितनी 600। मैंने सॉल्व कर दिया इसको। मेल एम्प्लॉयज ए में पूछे हैं तो x की वैल्यू कितनी आई 600, 12x की कितनी आ गई 12 × 600 और मेल कितने हैं 5/9। क्लियर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 200, मेल आ गए हमारे पास 4000। कितने मेल आ गए 4000, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्लियर होगा। बस टोटल को हमने साथ लेके चलना है और टोटल से ही सारा का सारा क्वेश्चन हमें करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। स्कूल ए और बी में कितने बच्चे हैं, देयर आर 750 स्टूडेंट्स टोटल में हैं और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ए के अंदर है 4:3। तो ए में बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है 4:3 और a + b के टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास 750। आगे बोलता है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी इज 200। उसने एवरेज दिया है बॉयज और गर्ल्स का बी में कितना है 200। तो टोटल कितना हो जाएगा 200 × 2 क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स 2 हैं। तो टोटल बी के बच्चे कितने आ गए मेरे पास 400। अगर a और b के मेरे पास 750 हैं और b के 400 हैं तो a के कितने हो जाएंगे 750 - 400 दैट मीन्स 350। a के टोटल बच्चे कितने आ गए 350 आ गए। तो बॉयज गर्ल्स हम निकाल सकते हैं। उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन a। 350 को रेशो में डिवाइड करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आ गई 50 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। एवरेज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है तो उसको भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ओके, 2400 बॉल्स हैं बैग के अंदर, 2 डिफरेंट बॉल्स हैं रेड एंड ब्लू। ठीक है, द नंबर ऑफ अनसोल्ड रेड बॉल्स इज 2/3 ऑफ द टोटल अनसोल्ड बॉल्स। तो यहाँ पे हमें दिए हैं 2400 बॉल्स जिसमें से रेड और ब्लू है और इन 2400 को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें से कुछ सोल्ड हो चुकी हैं और कुछ अनसोल्ड है। सोल्ड और अनसोल्ड को हम रेड और ब्लू में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसने बोला है कि जितनी अनसोल्ड रेड बॉल्स हैं, मतलब ये जितनी अनसोल्ड रेड बॉल्स हैं वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बॉल्स का। हम मान लेते हैं अनसोल्ड बॉल्स कितनी है x है, तो रेड बॉल्स अनसोल्ड कितनी हो गई 2/3 ऑफ x। क्लियर, एंड अनसोल्ड टू सोल्ड ब्लू बॉल्स इज 1:2।
रेशो दिया है उसने अनसोल्ड ब्लू बॉल्स और सोल्ड ब्लू बॉल्स का 1:2। ध्यान दो, यहां पे मैं बोलती हूँ कि x अनसोल्ड है जिसमें से 2/3x रेड बॉल्स हैं, तो ब्लू बॉल्स अनसोल्ड कितनी आ गई, इतनी आ गई, विच इज x/3, और x/3, और ये किस रेशो में है, 1:2। अनसोल्ड टू सोल्ड का रेशो कितना है, 1:2। दैट मीन्स x/3 डिवाइडेड बाय सोल्ड इज 1/3, यही बोला गया है। तो ये 3 से कट जाएगा, x/सोल्ड इज 1, सोल्ड मेरे पास कितनी हो गई, x 1/2, सॉरी 1/2 बोला था ना, आई एम रियली सॉरी, ये हो जाएगा, तो सोल्ड कितनी हो गई मेरे पास 2x/3, मैंने रेशो से निकाल लिया। इफ 60% ऑफ द टोटल रेड बॉल्स आर सोल्ड, 60% सेल हो चुकी हैं, यहाँ पे हमारे पास अनसोल्ड है, तो अगर 60% टोटल में से सेल हुई हैं तो अनसोल्ड कितनी रहेंगी, 40%, और ये 40% हमें दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, तो 40% की वैल्यू मेरे पास अगर 2x/3 है तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 3/2, 60% की वैल्यू मेरे पास x आ जाएगी। क्लियर? रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड बॉल्स इन द बैग, हमें सोल्ड टू अनसोल्ड बॉल्स इन द बैग का क्या निकालना है, रेशो निकाल देना है। तो ध्यान देना, रेशो कैसे निकलेगा, इधर से अगर मैं बोलूं आपको 40% 60%, तो मेरे पास यहां पे बॉल्स कितनी आ गई हैं, सोल्ड बॉल्स कितनी है 3x, और ये हो गई अनसोल्ड, यही आया ना, हमें रेशो निकालना है ना, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, रेशो मेरे पास कितना आ गया, रेशो मेरे पास कितना आ गया 5:3, 5:3 आया, नीचे कहीं पे होगा हम देख लेंगे। ये हमने रेशो से ही निकाल दिया, हमें टोटल की इसमें नीड ही नहीं पड़ी, 2400 की नीड ही नहीं पड़ी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे मैंने बस ये लेट किया था, उससे सारा का सारा आगे होता चला गया। हमने लेट किया तो रेशो निकल गया, अगर नंबर निकालना होता तो फिर हम इसको कंसीडर कर लेते। ठीक है, 5:3 आया, मैं देख लेती हूँ ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। In a coaching institute, ratio of total number of students who are preparing for bank and SSC is 12:7। तो यहाँ पे बैंक के बच्चे और SSC के बच्चे, इनका रेशो कितना है 12:7, और इसमें से बॉयज और गर्ल्स जो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने हैं 7:5। इसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 7:5, और नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम इज 200। हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बैंक एग्जाम में 200, तो हमें टोटल नंबर ऑफ SSC स्टूडेंट्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, मैं मान लेती हूँ 12x बच्चे हैं, यहाँ पे 7x बच्चे हैं। 12x को मैं 7:5 में डिवाइड कर सकती हूँ, टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यही आएगी, तो ये 7x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे 10x होता, इसको मुझे 7:5 में डिवाइड करना होता। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स 12 के है ना, तो मेरे को ना इसको चेंज करना पड़ जाता, फिर मतलब अगर मेरे को फिर इसको 120 लेना पड़ता ताकि ये 7:5 में डिवाइड हो जाए, और अगर मैं इस 10 को 120 करती तो फिर मेरे को अगला रेशो भी चेंज करना पड़ता। अगर ये 10:7 होता मान लो, और अगर मैंने इस 10 को 120 कर दिया तो मेरे को इस 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि मुझे रेशो सेम रखना है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गई? गर्ल्स उसने बोला 200 है, यानी कि 5x की वैल्यू 200 गिवन है। 5x की वैल्यू 200 है, तो हमारे पास हमें निकालना क्या, SSC स्टूडेंट्स मुझे 7x की वैल्यू निकालनी है। 5x की वैल्यू 200 है, 7x की हो जाएगी 200, 280।
तो एसएससी के बच्चे कितने हो गए 280, नीचे कहीं पे ऑप्शन होगा, हम इसको देख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? हमने सिर्फ और सिर्फ रेशो से ही सारा का सारा क्वेश्चन कर दिया। 280 इज आवर आंसर। प्रीलिम्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मेंस पे चलेंगे। रेशो ऑफ वेट ऑफ आरव एंड कियान इज 4:5 और वेट ऑफ भविन इज 9 kg मोर देन कियान। आरव और कियान का वेट है 4:5। मैं मान लेती हूं कि ये 4x है और ये 5x है। भविन के बारे में उसने बोला है कि 9 kg ज्यादा है कियान से, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ आरव और भविन का दिया है 45। आरव और भविन का एवरेज वेट, एवरेज कितना हो गया? टोटल डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं? 2। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें कियान का वेट निकालना है, हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से 90, इसको इधर ले गई, x की वैल्यू 9, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 9 इज 45। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? इजी था क्वेश्चन। एवरेज का रेशियो प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। क्लियर? अब हम लोग करेंगे मेंस के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके 31 से होंगे, यस 31 से है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेशो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप इज 1:3, यानी कि अगर मोबाइल का प्राइस 100 रुपये है तो लैपटॉप का हो जाएगा 300 रुपये। क्लियर? मोबाइल और लैपटॉप का प्राइस कितना है? 1:3। राम ने परचेज किए x नंबर ऑफ लैपटॉप्स। राम ने परचेज किए x नंबर ऑफ लैपटॉप के नीचे लिख रही हूं, एंड 6 मोबाइल्स के नीचे 6 मोबाइल्स लिख देती हूँ। ये मैं नंबर लिख रही हूँ, कितने नंबर परचेज किए हैं। और राहुल ने परचेज किए हैं 6 लैपटॉप्स और x नंबर ऑफ मोबाइल्स। क्लियर? इफ द टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल इज 40% मोर देन दैट ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय राम, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। जितनी अमाउंट राहुल ने पे करी है वो 40% ज्यादा है राम से, तो x की वैल्यू निकालो। यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरे को टोटल वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे करूंगी? टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जितने लैपटॉप खरीदे और जो उसका जितना रेट है, ये रेट है ना हमारे पास पर लैपटॉप का। तो अगर मैं राम की बात करूं तो 6 लैपटॉप खरीदे जिसका प्राइस कितना था, मैं 1 रुपीज मान लेती हूँ, उसको मैं 3 रुपीज मान लेती हूँ, फिर इजी हो जाएगा। या इसको आप y के फॉर्म में भी लेट कर सकते हो। एट लास्ट आके y कट ही जाना है तो इतना कोई मैटर नहीं रहेगा। x ऑलरेडी है तो हमें y के फॉर्म में लेट करना पड़ेगा। 6 लैपटॉप जिसका प्राइस 1 रुपये था और 6 मोबाइल जिसका प्राइस 1 रुपये था और x लैपटॉप जिसका प्राइस 3 रुपये था। ये टोटल अमाउंट किसकी आ गई? राम की। और राहुल की अगर मैं बोलूं x मोबाइल्स जिसका प्राइस 1 रुपीज था और 6 लैपटॉप जिसका प्राइस 3 रुपीज था। अब राहुल ने जितनी अमाउंट पे करी है वो राम से 40% ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि राम ने 100% पे करी है तो राहुल की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 140% ना, 40% ज्यादा है। दैट मीन्स राहुल की जो अमाउंट है वो 140% है किसका? राम की अमाउंट का। यही बोल सकती हूँ 7/5 हो जाएगा। ये 5x + 90, 42 + 21x, तो ये हो जाएगा 16x = 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसको आप y के फॉर्म में भी लेट करोगे तो भी आंसर यही निकलेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 4:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:5 है। एंड बॉयज टू गर्ल्स इन बी, ये ए का रेशियो है, अब बी का दिया है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:3। अगर 10 गर्ल्स क्लास ए से लेफ्ट करती हैं और 10 बॉयज क्लास बी से लेफ्ट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए और बी के इक्वल हो जाते हैं।
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि ये है 4x, ये है 5x, ये है 4y, ये है 3y, क्योंकि हमें रेशो में दिया हुआ है। उसने बोला 10 लड़कियां छोड़ती हैं A सेक्शन को और 10 लड़के छोड़ते हैं B सेक्शन को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास A और B के बराबर हो जाते हैं। अब टोटल हो गए इतने और अब टोटल हो गए कितने, इतने। गर्ल्स को भी ऐड करना पड़ेगा ना, हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम A टू B, टोटल का रेशो निकालना है, दैट मीन्स A और B के स्टूडेंट्स का रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पे आ गया 9x, ये -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7y, तो x बाय y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/9। x बाय y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7/9 आ गई। उसने मेरे को पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मुझे रेशो बताना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर मैं टोटल भी ले लूंगी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 9x और ये हो जाएंगे 7y, इतना कोई फर्क नहीं आएगा, देख लो, करके देख लो, ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई से हमें आंसर निकालना होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्स और वाई में ही लेट किया था। तो मेरे पास रेशो कितना आ गया, क्योंकि अगर इसको आगे लेकर चलेंगे तो बिल्कुल ही कट जाएगा। तो रेशो कितना आ गया, 7:9। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर? रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी कितनी है, 4:3, और मंथली इनकम ऑफ बी और सी कितनी है, 2:1। ए और बी की कितनी है, 4:3, और बी और सी की कितनी है, 2:1। ए बी और सी का रेशो निकालना आता है, जिसको आता है वो निकाल लो। हमेशा कैसे करते हैं रेशो, तीनों का इकट्ठा निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी और सी की इनकम का रेशो कितना आ गया, 8:6:3। अगर डिफरेंस बिटवीन सीज मंथली इनकम एंड सेविंग्स इज 12,000। देखो मेरे को पता है कि इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के। इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के। उसने बोला है इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स इनकम माइनस सेविंग। इनकम माइनस सेविंग अगर हम करेंगे तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। उसने सी का एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 12,000। एक्सपेंडिचर कितना दिया है सी का, 12,000। कुछ सेविंग्स भी होंगी, एंड सेविंग्स इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कितनी है, हाफ, यानी कि 6,000। अगर एक्सपेंडिचर 12,000 है और सेविंग्स 6,000 है तो इनकम कितनी हो गई, 18,000, यानी कि इस 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 18,000। तो एवरेज मंथली इनकम हमें तीनों की निकालनी है। मेरे पास 3 की वैल्यू है कितनी, 18,000। तीनों की एवरेज निकालनी है, तो इन तीनों का टोटल करेंगे। सबसे पहले 9 और 8 इज 17, और एवरेज करेंगे तो बाय 3 कितना आ जाएगा, यही आएगा ना, 9 2s आर, कितनी आ गई वैल्यू, 34,000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जो इंफॉर्मेशन उसने दी उसी इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने आंसर क्यूरेट कर दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अमाउंट 2,000 20,000 को हमने डिवाइड किया है ए बी और सी में, जिसमें से ए बी और सी इतना इतना स्पेंड कर देते हैं अपने इनिशियल शेयर में से, और अब उनका शेयर इतना बन जाता है। देखो A:B:C था कुछ, उसमें से वो लोग स्पेंड कितना कर देते हैं, 1250, 1500 और 1250। 20,000 को मैंने डिवाइड करना है, कुछ कुछ इनको दिया, उसमें से इतना इतना उन्होंने स्पेंड कर दिया, और अब उनका शेयर कितना बन जाता है, 4:5:7। हम मान लेते हैं 4x, 5x और 7x। तो क्या मैं इनिशियल शेयर निकाल सकती हूँ? इनिशियल शेयर मतलब कैसे निकलेगा, इनिशियल शेयर इक्वल्स टू 4x + 1250, यही हो जाएगा। इनिशियल में से मैंने इतना माइनस किया तो मेरे पास ये आया। अगर मुझे इनिशियल चाहिए तो मैं इसको इसमें ऐड ऑन कर दूंगी तो आ जाएगा। ए का इनिशियल शेयर हो गया 4x + 1250, बी का हो गया 5x + 1500, और सी का हो गया 7x + 1250।
क्लियर? तो हमें डिफरेंस बताना है कितना, ए और सी के इनिशियल शेयर में, और इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है 20,000, यानी तीनों की इनिशियल शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है 20,000। 20,000 को डिवाइड किया था, ये हो जाएगा 9 और 7 इज 16, 2500 और 1500 इज 4000। 16x की वैल्यू आ गई 16,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। हमें निकालना क्या है, ए और सी का एवरेज इनिशियल शेयर। ए का शेयर इतना था, दैट इज 4000 प्लस 1250, और सी का शेयर इतना था 7000 ऐड कर देंगे 8250, दोनों का क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। सबसे पहले टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 6750 ऑप्शन नंबर ए। 6750 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गई? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए एंड बी इज 5:3 और ए के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:5। सबसे पहले ए और बी का हमें रेशियो दिया है कितना 5:3। अब इसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मुझे दिया है 4:5। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कह रही थी। और बी के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मुझे दिया है कितना 4:5। क्लियर? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। ध्यान दो, ये मेरे पास 5 और 3 है, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी 5 और 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका टोटल लगाऊंगी तो 9 आएगा, इसका टोटल लगाऊंगी तो 9 आएगा। ऐसा ही आ रहा है ना? तो आप क्या करोगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल 9 आ रहा है, दोनों का टोटल 9 आ रहा है, तो इनको 9 की टर्म्स में आप डिफाइन करोगे। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो। रेशियो क्या बन गया 45, 27। अब बॉयज और गर्ल्स को डिवाइड कर लोगे, 4:5 में डिवाइड कर लो, टोटल से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 4 की आ जाएगी 20, 5 की आ जाएगी 25। टोटल से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू आएगी 3, तो इसकी आ जाएगी 12 और इसकी आ जाएगी 15। अब उसने गर्ल्स का रेशो पूछा है ना, तो गर्ल्स है 25 और 15। जब आपको रेशो में काम करना होता है तो आपको वैल्यूज को सेम करना पड़ता है। 5:3 ऑप्शन नंबर डी। आप ऊपर वाले रेशो को सेम कर दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर यही मान लो कि यहाँ पे टोटल बन रहा होता 9 और यहाँ पे बन रहा होता 8, तो पहले हम 9 और 8 का एलसीएम देखते। एलसीएम 9 और 8 का कितना आ जाएगा 18, 27, 9 8 72 आता ना, तो इसको हम लोग 72 और 72 से मल्टीप्लाई करते, फिर हम आगे प्रोसीड करते दोनों का एलसीएम। क्योंकि ये बाई चांस ही दोनों का टोटल 9 निकल गया तो हमने 9 से कर दिया, अदरवाइज एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका प्रोपोर्शन सेम चलता जाएगा। तो ऑप्शन आ गया डी 5:3। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं एंड ये हमने नोटबुक सीरीज से करे हैं। इंटरफेस एकदम एग्जामिनेशन वाला जैसे आपने देख लिया, तो आप एक बार इसको जाके चेकआउट कर लेना नोटबुक सीरीज को। ऑल्सो थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ, मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास सभी के सभी एग्जाम्स के। और खास बात यह है जैसे आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट है ना, तो इसमें आपको 3 साल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2020, 2021 एंड 2022 के प्रीलिम्स और मेंस तीनों के। तो आई गेस बाकी वेबसाइट्स ऐसा नहीं दे रही होंगी, बट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप अगर ये वाला भी परचेस कर लेते हो तो आपको एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और मत भूलना कि आपको संभव मैगजीन से प्रैक्टिस करनी है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। @K काटपाल टाइप करोगे टेलीग्राम पे, जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल नाम का चैनल आएगा, उस पर आपको मैगजीन मिलेगी, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमारा सेशन था किसका, रेशो प्रोपोर्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल एक और नए सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।